हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह साथी तेरा प्यार अगले जन्म भाग 13 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। नंदिनी वसुंधरा के सामने आ जाती है। उसे देख वसुंधरा बोली, यह भगवान का चमत्कार ही हो सकता है। कृष्णा, हम तुमसे पिछले जन्म में तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन युवराज के मुंह से तुम्हारी तारीफें बहुत सुनी थी। जितना सुना था उससे बेहतर पाया। नंदिनी बोली, सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा। पिछली बार महायज्ञ के दौरान बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, अब जाकर पूरी हुई। वसुंधरा आश्चर्य के साथ पूछी, पिछली बार? हम कुछ समझे नहीं। क्या उस समय तुम यही थी? जी हाँ, जिसने आपका महायज्ञ किए थे मैं उनकी ही बेटी हूँ, और मेरे ही छूने से मंदिर का दरवाजा खुल गया था। ओह, हमें तो मालूम ही नहीं था। चलो अच्छा ही हुआ, तुमसे भेंट हो गई। वसुंधरा खुशी जाहिर करते हुए बोली। वसुंधरा युवराज से बोलती है, अब हम चलते हैं युवराज, हमें जैसे ही कुछ मालूम चलेगा हम तुम्हें खबर करते हैं। वसुंधरा पैलेस पहुंचती है जहां बलदेव उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर पूछा, आ गई मिलकर युवराज से? कर लिया अपनी शंका दूर? वसुंधरा ने कहा, हम सिर्फ युवराज से ही नहीं, उसके पूरे खानदान से मिलकर आ रहे हैं। वह बोला, मतलब क्या है तुम्हारी? भाई साहब, हमारी शंका यकीन में बदल गया। यहाँ युवराज अकेले नहीं आया है, उसके साथ उसकी पूरी पलटन भी आई है। लीला जिंदा है, और लीला ही नहीं, कृष्णा भी वापस आ गई है। क्या क्या बोल रही हो? हाँ, आपने सही सुना। कृष्णा जो इस जन्म में नंदिनी है। और आपको एक खुशखबरी सुनाओ, आप जिस लड़की का तलाश कर रहे हैं ना, वही लड़की जिसने मंदिर का दरवाजा खोला था, वह कोई और नहीं, नंदिनी ही है। पिछली बार दरवाजा उसी के छूने से खुला था। वही है जो आपके और उस खजाने के बीच की दूरी को मिटा सकती है। हमने आपसे कहा था ना कि वह कुमार युवराज ही है। हम जानते थे कि हमें उसको अपनी बातों में कैसे फंसाना है, और फिर वह हमें लीला से जरूर मिलवाएगा। बलदेव ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम था कि लीला उसके साथ ही है? सच कहूँ भाई साहब, तो हमें नहीं मालूम था। हमने तो बस एक तीर चलाया जो सीधे निशाने पर जाकर लगी। हमें बस यह मालूम था कि उस होटल में 2 लेडीज ठहरी हुई है। अभी हमें डाउट हो गया था। बलदेव बोला, इम्पॉसिबल, दोनों का ही अगला जन्म? क्या ये पॉसिबल है? वह तो नहीं मालूम कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन सच चाहे जो भी हो, हमें मानना पड़ेगा। यदि आपको उस मंदिर का दरवाजा खोलना है तो हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ नंदिनी ही कर सकती है। हमारे लिए तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी भाई साहब कि युवराज को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है, लेकिन नंदिनी को कुछ भी याद नहीं है। उसे तो यह भी याद नहीं कि वही कृष्णा थी। यही मौका है, नंदिनी एक बार मंदिर का दरवाजा खोल दे, उसके बाद सारा खजाना लेकर यहाँ से हम भाग जाएंगे। वह बोला, तुम्हें क्या लगता है हम कहेंगे और वो खोल देगी? जरूर खोलेगी। हमने युवराज को विश्वास दिला दिया कि हम उसके साइड हैं, हम उसकी मदद करेंगे। यदि कृष्णा को सारी बातें याद आ गई तो वो हमारे लिए मंदिर का दरवाजा कभी नहीं खोलेगी। उस दिन उसके साथ क्या हुआ था किसी को नहीं मालूम है। और एक बात और, उन दोनों की हत्या हुई थी। बलदेव हैरान होते हुए बोला, क्या उन दोनों की हत्या की गई थी? लेकिन किसने की? यह भी मालूम नहीं। लीला ने बस उस हत्यारे को देखा है, उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाई थी। 2 दिन बाद गांव में काल नक्षत्र का महामेला लगने वाली है। सारे गांव वाले वहां बिजी रहेंगे और हम नंदिनी को लेकर मंदिर आ जाएंगे, और आप भी वहीं रहना। एक बार नंदिनी दरवाजा खोल देगी, उसके बाद हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बलदेव ने कहा, प्लान तो अच्छा है, लेकिन युवराज नंदिनी को अकेले आने देगा? वह हम पर छोड़ दीजिए भाई साहब, हमें मालूम है कि हमें युवराज को कहाँ व्यस्त करना है। बस आप मंदिर में हमारा इंतजार करिएगा। इधर लीला युवराज से पूछती है, तुम्हें क्या जरूरत थी वसुंधरा को यहाँ लाने की, उसे सारा सच बताने की? तुम्हें क्या करता बड़ी माँ? मुझे लगा कि शायद नंदिनी वसुंधरा को देखेगी तो उसे कुछ याद आ जाएगा। वसुंधरा को देखकर भी नंदिनी को कुछ भी याद नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा कि करे भी तो क्या करे। वहीं महामेला के 2 दिन पहले वसुंधरा युवराज से कहती है, युवराज, हमें एक ऐसे व्यक्ति की खबर मिली है जो उस दिन हुई घटना को अपनी आंखों से देखा था। युवराज ने पूछा, कौन है वो और कहाँ मिलेगा? वो तो हम नहीं जानते, लेकिन वो पास के ही गांव का रहने वाला है। उनकी उम्र कुछ 70-80 साल के होंगे। यहाँ महामेला लगने वाली है। गांव के आसपास के लोग भी इस मेले में आते हैं और अपनी चीज़ों की प्रदर्शनी लगाते हैं। तुम एक काम करो, तुम उस मेले में जाओ, वह व्यक्ति भी जरूर आएगा। उसे ढूंढने की कोशिश करो, उस तक पहुंचने की कोशिश करो।
एक एक कड़ियों को जोड़ेंगे तो हम उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। युवराज ने कहा, ठीक कह रही हो, हम ढूंढने की कोशिश करते उस व्यक्ति को। वसुंधरा मन में खुश होती है। प्लान काम कर गया। एक बार मंदिर का दरवाजा खुल जाए, उसके बाद इस गांव से हमेशा के लिए तौबा कर लेंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। पीछा छूटेगा इन सब से हमारा। 2 दिन बाद महामेला में युवराज और अर्जुन तानी के साथ उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं लीला और नंदिनी होटल में रुके रहते हैं। तभी वहां वसुंधरा आकर लीला से कहती है, लीला, जब से यहाँ पर आई हो एक बार भी मंदिर नहीं गई। चलो मंदिर चलकर माँ काली का दर्शन कर लो। लीला बोली, लेकिन माँ काली का तो दरवाजा बंद है, तो फिर किस लिए जाना। वसुंधरा फिर बोली, तो क्या हुआ, माँ दरवाजे के अंदर रहे या बाहर, माँ तो माँ होती है। हम तो कहते हैं कि नंदिनी को भी अपने साथ लेकर चलो, शायद वहाँ जाकर उसे कुछ याद आ जाए। और फिर कब तक होटल में अकेले बैठी रहोगी, कुछ समय हमारे साथ भी गुजारो। वसुंधरा के फोर्स करने के बाद लीला और नंदिनी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तीनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन, तानी, युवराज उस व्यक्ति को ढूंढते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता भी कैसे, ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। मंदिर पहुंचने के बाद वसुंधरा लीला को बाहर रोकते हुए बोली, नंदिनी तुम अंदर जाओ, हम और लीला मंदिर का चढ़ावा लेकर आते हैं। नंदिनी मंदिर के ऊपर चली जाती है, जहां बलदेव उसका इंतजार कर रहा होता है। बलदेव ने कहा, वेलकम टू नंदीग्राम। वह मन में नंदिनी को देखकर सोचता है, वही खूबसूरती, वही मासूमियत, वही चेहरा, वही सूरत, तुम आज भी जवान और खूबसूरत हो। बलदेव को देखकर नंदिनी शौक हो जाती है। उसका सिर पूरी तरह से चक्कर खाने लगता है। उसके सामने कुछ घूमने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ नजर आ रहा हो और उसे वह दिन याद आ जाता है जिस दिन का सभी का इंतजार था, वह आखिरी दिन। कृष्णा आसमान की तरफ देखकर बोल रही थी, आज ही पूरा बरस जाओगे क्या। इस दोपहर के समय में संध्या का आभास हो रहा है। इतना बरसोगे तो हमारी सारी मूर्तियां खराब हो जाएगी। हमें अपनी मूर्तियों को बचाना ही होगा। बताओ, हमने तो आज से पहले नंदीग्राम में इतना तेज बारिश देखा ही नहीं, और अभी क्या कोई मौसम है बारिश होने का। हमें मूर्तियों को बचाने के लिए जाना ही होगा। वह जाने लगती है तो उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इशारे में कहाँ जा रही हो पूछते हैं। तो वह बोली, बाबा, हमारी सारी मूर्तियाँ खराब हो जाएगी। इस साल के महामेला में हम उन मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाने वाले हैं, हमें उन्हें बचाना ही होगा। वह बारिश में सब गीले हो जाएंगे। आप चिंता नहीं कीजिए, हम जल्द वापस आ जाएंगे, और माँ काली है ना हमारी रक्षा करने के लिए। कृष्णा नदी किनारे उन मूर्तियों को लाने चली जाती है। वह किसी तरह वहाँ पहुँचती है। काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। मूर्तियों को सुरक्षित देख वो खुश हो जाती है। धन्यवाद माता, हमारी सारी मूर्तियाँ सुरक्षित है। उसकी मूर्तियाँ सभी एक छोटे से शेड के नीचे रखी हुई थी। वह अपनी मूर्तियों को उठाकर पलटी तो सामने बलदेव को देख आश्चर्य हो गई और पूछी, आप यहाँ कैसे। बलदेव ने कहा, इस पल का, इस समय का और इस दिन का मैंने बहुत इंतजार किया है कृष्णा। कृष्णा बोली, हमें घर जाने दीजिए, हमारे रास्ते से हटिए। वह बोला, नहीं, बहुत मुश्किल से तुम हाथ लगी हो, ऐसे कैसे जाने दूंगा। कई दिनों से तुम पर नज़र रख रहा हूँ कि कब मुझे यह मौका मिले तुमसे अकेले में बात करने का। कृष्णा को बलदेव की बातें ठीक नहीं लग रही थी। वह बोली, कहना क्या चाहते हैं। हमारी मूर्तियाँ गीली हो रही है, इन्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचाना है, इन्हें सुरक्षित जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। वह कहा, मूर्तियों को क्या है कृष्णा, यह तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन यह मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। वह कृष्णा का जबरदस्ती हाथ पकड़ मंदिर की तरफ सुनसान जगह ले जाता है और कृष्णा उससे खुद को छुड़ाने की 1000 कोशिशें करती है, लेकिन उसके हाथों से उसकी मूर्तियाँ गिर के वहीं बारिश के पानी में मिल जाती है। वह चिल्ला पड़ी, यह क्या बदतमीजी है, हमें जाने दीजिए वरना हम चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेंगे। वह बोला, कोशिश कर लो, कौन सुनेगा तुम्हारी आवाज़। दूर दूर तक भी तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि बारिश की बूंदे की आवाज़ इतनी तेज है कि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा। और फिर तुम्हें क्या लगता है, कोई सुन भी लेगा तो तुम्हें बचाने तो नहीं आएगा। क्यों कर रहे हो ये सब, हमें जाने दो ना। तुम लीला के पति हो और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार। वह बोला, लीला से विवाह करना मेरी मजबूरी थी कृष्णा। जब मैंने तुम्हें पहली बार मेला में देखा था, तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया था, तुम्हें पसंद करने लगा था। लेकिन लीला से मुझे विवाह करना पड़ा, क्योंकि मुझे हवेली का खजाना भी चाहिए था। तुम्हें उस युवराज की बाहों में देखता हूँ तो मेरा दिल जल जाता है। तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ,
मैंने मंदिर में सारे खजाने छुपा रखे हैं। हम खजाने को उठाते हैं और यहाँ से दूर कहीं निकल जाते हैं, फिर एक मस्त जिंदगी जिएंगे। वह बोली, जिस घराने ने मान सम्मान और इज्जत दिया तुम्हें, तुमने उसे ही लूट लिया और हवेली के खजानों को चुराकर देवी माँ को तहखाने में छुपा दिया। कभी तुम्हें देवी माँ माफ नहीं करेगी। तुम जैसे इंसान को तो जिंदा जला देना चाहिए। कितने घटिया आदमी हो। तुम्हारी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने आनी चाहिए। लीला को भी मालूम होना चाहिए कि तुम उसके काबिल नहीं हो। तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। वह बोला, प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। देखो, यदि तुमने हमें छुआ तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। देवी माँ का प्रकोप पड़ेगा तुम पर। कोई तुम्हें उनसे नहीं बचा पाएगा। बलदेव गुस्से से कहा, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी। तो बुलाओ अपनी देवी माँ को कि वो तुम्हें बचा ले, क्योंकि तुमने मेरे अंदर के रावण को तो जगा दिया है। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बुलाओ अपनी देवी माँ को। नंदिनी उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं, ऐसा मत करो। हम हाथ जोड़ते हैं। हमारे दामन को कलंकित मत करो। हम पर सिर्फ युवराज का हक है। हमें माफ़ कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन बलदेव तो रावण बन चुका था। कृष्णा उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वह कहाँ रुकने वाला था। उस बारिश की बूंदे में कृष्णा की आवाज़ भी दबकर रह गई। वो क्रोध से जल रही थी। उसने उससे कहा, तुमने मुझे गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया। आज हम विवश है कि तेरा अंत नहीं कर सकते, लेकिन वादा करते हैं हमें कई जन्म क्यों ना लेना पड़े, तुम्हारा अंत हम ही करेंगे। सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे को कभी नहीं भूल पाएंगे। वो वहाँ से चला जाता है। कृष्णा किसी तरह लड़खड़ाते हुए मंदिर तक पहुँचती है और देवी माँ को क्रोध से बोली, हमारा दामन कलंकित होता रहा और तू यहाँ बैठ चुपचाप देखती रही। उस रावण से रक्षा करने के लिए तू क्यों नहीं आई माँ? तेरी इसी चौखट पर मेरी माँ ने दम तोड़ दिया, फिर भी हमने तुझसे कभी शिकायत नहीं किया। तेरे ही मंदिर में हमें आने से वंचित कर दिया गया, फिर भी हमने तुझसे कोई शिकायत नहीं किया। तेरी मर्जी समझ सब कुछ अपना लिया। लोगों ने तुझे जो समझा होगा, लेकिन हमने तुझे अपनी माँ समझा। अपने हृदय में तेरे लिए भक्ति और विश्वास रखा, लेकिन आज तूने हमारा विश्वास, हमारी आस्था सभी को कलंकित कर दिया। क्यों नहीं आई तू हमें बचाने के लिए? कौन तुझे रोक रखा था माँ? तू क्यों विवश हो गई आज? क्या तुझे इस मंदिर से निकलकर हमारे तक पहुँचने में समय लग गया? अरे, जो माँ अपनी बेटी की रक्षा ना कर सके, जो माँ अपने भक्तों की सुरक्षा ना ले सके, उसे माँ कहलाने का हक नहीं है। तुझे इस मंदिर में रहने का हक नहीं है। तुझे बहुत गुरूर है न अपने इस मंदिर पर, खुद पर, तो कर ले। हम अपने शरीर को त्याग देंगे माँ। इस शरीर के साथ जीना अब हमारे लिए मुश्किल होगा। तुमसे एक विनती करते हैं, यदि आजीवन हमने सिर्फ और सिर्फ युवराज से सच्चा प्रेम किया हो, उस प्रेम की शक्ति का सौगंध है तुझे, हमें इसी रंग रूप में जरूर जन्म देना। जो प्रेम अधूरा रह गया हमारा, उस प्रेम को अगले जन्म में जरूर पूरा करना। गांव वाले उसे मंदिर में देखकर उसे घसीटते हुए नीचे लाते हैं और उस पर गलत गलत आरोप लगाते हैं। गांव से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और कृष्णा उन्हें अपनी बेगुनाही की सबूत देती है, लेकिन गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते। तब कृष्णा पूरे गांव को श्राप देती है कि इस गांव में कभी कोई लड़की पैदा नहीं होगी और मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वह अपना शरीर त्यागने चली थी, तभी उसे युवराज रोक लेता है और नंदिनी अपने अतीत से बाहर आ जाती है। नंदिनी की क्रोध से आंखें लाल हो चुकी थी। उसका हाथ पैर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। बलदेव उसे देखकर पूछा, देखो नंदिनी, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तुम एक बार मंदिर का दरवाज़ा खोल दो, उसके बाद तुमसे कोई काम नहीं रहेगा मेरा। नंदिनी बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। उसे ऐसे देखकर वो डर गया। इससे क्या हो गया? अभी तो ठीक थी, यह मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तभी उसे लीला और वसुंधरा आते हुए दिखे और वो छुप जाता है। नंदिनी की हालत देख लीला जल्दी से उसके पास गई, लेकिन नंदिनी बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसे लेकर वो होटल पहुंचती है। वसुंधरा अपने भाई साहब से पूछती है, क्या हो गया इसे भाई साहब? हमें लगा था कि अब तक दरवाज़ा खुल चुका होगा। वह बोला, नहीं मालूम, लेकिन मुझे देखते ही बिल्कुल उसका रंग रूप बदल गया था। काफ़ी गुस्से में लग रही थी। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। सभी नंदिनी के होश में आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद नंदिनी को होश आता है। उसकी आंखें अभी भी लाल थी।
आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। युवराज उसके हाथों को थामा और अपने सीने से लगाते हुए पूछा, शांत हो जा, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था वहाँ? फिर से कुछ देख लिया क्या मंदिर में? बताओ क्या हुआ था? वह युवराज को कस के पकड़ लेती है और बोलती है, मैं कृष्णा हूँ। सुन सभी खुश हो जाते हैं। मैं तुम्हारी कृष्णा हूँ युवराज, मुझे सब कुछ याद आ गया है। युवराज उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए बोला, इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया था कृष्णा, लेकिन यह सब हुआ कैसे? उसकी हालत ना ठीक देखकर युवराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी रेस्ट करो। जब तुम्हें अच्छा महसूस होगा तो हमें सच बता देना। रात भी होने चली है, तुम सो जाओ। सभी वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद नंदिनी उठकर मंदिर की तरफ चली जाती है। सभी नींद में थे। बलदेव उसका पीछा करते हुए मंदिर पहुंच गया। नंदिनी मंदिर का दरवाजा खोलती है और एक तेज रोशनी उसके चेहरे के साथ साथ चारों दिशाओं में फैल जाती है। यह देख बलदेव खुशी से झूम उठा। वह बोला, फाइनली दरवाजा खुला और मेरा खजाना मुझे मिला। इतने सालों का इंतजार खत्म हुआ। वह मंदिर के अंदर जाने के हुआ कि नंदिनी उसका हाथ पकड़ बाहर फेंक देती है, जिससे बलदेव को कमर में चोट लग जाती है। वहीं युवराज का नींद खुल जाती है और नंदिनी को वहां ना पाकर घबरा जाता है और उसे पूरे होटल में ढूंढने लगता है। नंदिनी बोली, यह खजाना तेरा नहीं है, यह राज परिवार का है, इसे छूने की कोशिश मत करना। बलदेव उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो वो अपने होश में न थी, लेकिन उसके अंदर अब कृष्णा जाग उठी थी। बलदेव उठते हुए बोला, तुम्हारा काम खत्म हुआ नंदिनी, अब यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे अंदर का रावण जग गया तो तुम्हें मेरी कहर से तो कोई नहीं बचा पाएगा। वह बोली, वैसे ही जो कृष्णा के साथ तुमने किया था? यह सुन वह हैरत से बोला, क्या क्या बकवास करी हो? तुम जानती क्या हो कृष्णा के बारे में? गौर से हमें देख, हम ही कृष्णा हैं, वही कृष्णा जिसका तूने बलात्कार किया था। तुम्हारा अंत के लिए हमारा दोबारा जन्म हुआ है। वही दूसरी तरफ नंदिनी का नाम मिलने पर युवराज को अचानक मंदिर का ख्याल आया और वह मंदिर के लिए निकल पड़ा। बलदेव जोर से ठहाके लगाते हुए बोला, कृष्णा तुम लौट आई मेरा अंत करने के लिए? क्या इत्तेफाक है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा पहले हुआ था। कल भी तुम अकेली थी और आज भी अकेली हो। कल भी तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया था और आज भी कोई नहीं आएगा। मेरा तुम्हें मारने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन क्या ही करे, सच जानने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ना भी अब मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे मेरा खजाना लेने से तुम क्या, स्वयं देवी माँ भी चाहेगी तो मुझे नहीं रोक सकती। सच कहूँ आज मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। कुछ तो खास बात है मुझ में, वरना तुम्हें मेरे लिए दोबारा जन्म नहीं लेना होता। एक मौका मैंने तब भी तुम्हें दिया था और आज भी दे रहा हूँ। खजाना आपस में बांट लेते हैं, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नंदिनी बोली, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्या करोगे खजाने का, जब तुम जीवित ही नहीं बचोगे? तुम्हें मारने के लिए हमें चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लेना पड़ता। तेरा अंत मेरे ही हाथ लिखा था। वह बोला, ठीक है, यदि यही बात है तो चल देखते हैं कि किसमें कितना दम है। वह नंदिनी के बालों को पकड़ते हुए उसे 2-4 थप्पड़ लगा देता है, जिससे वो फर्श पर गिर जाती है। इससे पहले कि वो खुद को संभालती, बलदेव उसकी गर्दन पकड़ जोर से दबाने लगता है। उसी समय युवराज मंदिर पहुंचता है और बलदेव को नंदिनी के साथ देखकर गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ घसीटते हुए नंदिनी से दूर करता है और उसे मारने लगता है। तभी युवराज के सिर पर पीछे से कोई वार करता है और बलदेव के चेहरे पर सातिर मुस्कान फैल जाती है। युवराज पीछे पलट कर देखा तो उसे देख चौंक गया और उसकी आंखें भी नम हो गई और वह बोला, आप? कौन था वो जिसे देखकर युवराज चौंक गया था? क्या सही समय पर युवराज अपने हथियारों को पकड़ पाएगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।